जिमी पाजी से हम लोग और बातें करेंगे। फिलहाल बुलाते हैं योर ऑनर से दूसरे अहम किरदारों को। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर्स मीता वशिष्ठ एंड वरुण बडोला। मीता जी नमस्कार। नमस्कार। वरुण जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आप यहाँ बैठिए ना, आप सीनियर। मैंने मीता जी आइए। आपके बगल सीनियर में। क्या, दाढ़ी आपकी सफेद, सीनियर उनको बोल रहे हैं आप। आइए मीता जी। मीता जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। हमारे मेरी मदर खासतौर से बहुत खुश होंगी कि मैं आपके बगल में बैठी हूँ। अरे वाह, क्या चॉइस है वो आपकी मम्मी की। रोज हाँ है तो। मीता जी आपको तो हमने मतलब कितनी देर से देख रहे हैं, टीवी सीरियल्स में देखा, फिल्मों में देखा, पर आज आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे शो पे आई हैं। बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। जी शुक्रिया। आप तो रॉयल लुक है ना, पूरी गानी वानी हाँ ऐसे थोड़ा पहन सा, मुझे नहीं पता था ये कॉलेज स्टूडेंट लगेंगे, ये प्रोफेसर लगेंगे, नहीं तो मैंने भी कहा था मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट और अपने क्रॉक्स पहन के आ जाती हूँ। अच्छा। हाँ तो पहनना चाहिए था नहीं, फिर पर आपको। फिर मेरी मदर बहुत ऑफेंड हो जाती, वो रोज कायदे से 6 से 7 बजे तक आपका शो देखती है, रीरन्स देखती हैं। अच्छा जी। इनफैक्ट शी वाज मोस्ट थ्रिल्ड व्हेन आई टोल्ड हर आई एम अपीयरिंग ऑन योर शो। हाउ स्वीट। प्लीज गिव हर माय रिगार्ड्स। आई विल यू से हाय मीनाक्षी? मीनाक्षी my बोलूं mother. मैं? नमस्कार मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो को देखने के लिए और हमें प्यार देने के लिए। बेटी आपने क्या बात पैदा की है। आई मीन बहुत कमाल के एक्ट्रेस है आप। ये पता है मीता जी, आपसे पहली बार मुलाकात हुई है, आपको लिख के लगता था कि पता नहीं यार थोड़ा मतलब एटीट्यूड वाली ना हो, पर आप बड़ी प्यारी हैं। मैं हूँ, लेकिन उसके बाद मैं मार भी खा लेती हूँ इसी चक्कर में। लगता नहीं आप में No, attitude but होगा। everybody thinks I'm terrible. When they meet me, they say you're so sweet, and then they put the carpet and walk all over me. यही बात आपने हिंदी में बोली होती है तो मैं रेक्ट जरूर करता हूँ। अभी मेरे को पता नहीं चला। अच्छा, क्रिमिनल जस्टिस में ना मीता जी वकील बनी हुई थी, योर ऑनर में पुलिस इंस्पेक्टर बनी है, तो आप सच्ची में एक्टिंग पे आपका फोकस है कि देश की कानून व्यवस्था सुधारना चाहती हैं आप? अब मेरी टांग नहीं खींचोगे, आप तो फेमस हो टांग वांग खींचने के लिए। आप बहुत अच्छे हो रहे हो मेरे साथ। मैं नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था आप बहुत टांग मीता वांग थोड़ा खींचोगे। इम्प्रेस्ड हो गया तेरे से, बहुत हाँ, ज्यादा यार impressed है। seriously। आप आई हैं 1 साल बाद, आपने मुझे बुलाया ही नहीं है आज तक। मेरी हो गई शादी, नहीं तो मैं तो घर तक पहुंच जाता हूँ। पाजी एक बात बताइए, शूटिंग्स तो रुकी हुई हैं काफी समय से, अब जाके कंडीशंस के साथ शुरू कर रहे हैं। लॉकडाउन में क्या किया फिर आप तीनों ने घर पे? तीनों ने एक साथ तो नहीं कुछ किया। आप क्यूट के साथ साथ नॉटी भी हैं। वरुण पाजी आपने क्या किया फिर लॉकडाउन में? तो मेरा लॉकडाउन बड़ा सिंपल गुजरा। एक तो लिखने विखने का काम जो पेंडिंग था वो पूरा करने का मौका अच्छा, आप मिल गया। राइटर भी हैं? एक अपहरण नाम की वेब सीरीज लिखी थी, उसके रिलीज होने के बाद अभी सोनी लिव पे अनदेखी नाम की एक सीरीज, उसके डायलॉग्स मैंने किए हैं। अरे वाह, क्या बात है यार। तो कुछ एक लिखने के काम थे, बाकी अब घर में ऐसा माहौल है कि मेरी जो पत्नी है वो एक बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है, एक पेशावरी सरदार और अय्यर ब्राह्मण का। अच्छा जी। कोई भी सेंसिबल लड़की अगर होती तो वो पंजाबी लाइफस्टाइल लेती और साउथ इंडियन दिमाग लेती। इसने जो है साउथ इंडियन लाइफस्टाइल और पंजाबी दिमाग लेके रखा हुआ है। साफ सफाई जो है वो मतलब वहां धूल ढूंढ लेती है जहाँ पे धूल के जाने का कोई जरिया नहीं मिलता। हमने तो लोट के लगाए हैं पोछे घर में मतलब। अब देखो पाजी, मैं ये जान के बड़ा हैरान हुआ कि अनदेखी के डायलॉग भी आपने लिखे हैं, अपहरण भी आपने लिखी, खुद योर ऑनर में भी हैं, एक सीरियल भी चल रहा है आपका मेरे डैड की दुल्हन। ये सोनी के साथ आपने मतलब पेंशन तक पूरा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ उनके साथ। असली इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने की है। अभी मुझे लग रहा है जैसे सोनी वालों ने गोद लेके रखा हुआ है ना, मतलब एक बहुत टेलीविजन अच्छी शो। बात है। योर बहुत बहुत ऑनर स्वागत है अनदेखी। आपका सोनी परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मानते हैं मीता जी कोई ऐसा सुपरस्टिशन, जैसे काजोल हैं हमारी इंडस्ट्री की बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि मैं जब जब जिस फिल्म में ऐसे फर्श पे गिरती हूँ वो फिल्म हिट हो जाती है। मैं तो बहुत सुपरस्टिशन मानती हूँ। अच्छा, हाँ। किस किस तरीके के दुनिया मतलब? जहान के। दूसरे शो पे बुलाओगे तो बताऊंगी। दूसरे शो पे? माने अगले एपिसोड में। तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो 6 महीने का हमारे हाँ साथ। वही सोच रही हूँ, चलो
मैं तो वैसे भी फिल्में नहीं रिलीज होंगी, काल पड़ रहे हैं, तभी एक दूसरे के बहन भांजों की इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग। पर एक सुपरस्टिशन तो बताना मीता। अच्छा, एक बड़ा कमाल का किस्सा, एक्चुअली नहीं, मुझे वो किस्सा बताना नहीं चाहिए, यहाँ पे डिजास्टर हो जाएगा। नहीं, बता वो दो, मैं बाद में बता दूंगी। नहीं अभी बता। नो 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 नो, यू डोंट, इट्स अ थिएटर सुपरस्टिशन। शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगी, आप लेकिन ले भी लोगे, हमें पता नहीं चलेगा। मत लो भाई, तुम्हारी लाइटें बंद हो जाएंगी, सब मेरे साथ हुआ था। ना लो फिर। ना सर, मैं हमारा बता रही पहले हूँ। 4 महीने बाद इसलिए दुकान मैं खुली कह रही है। हूँ। हमारे माइक बंद हो जाएगा। कलकत्ता में मुझे एक शो करना था, गलती से अनाउंसर ने वो प्ले का नाम ले दिया, अचानक माइक गायब सब। अच्छा, कुछ ब्रिटिश एक्टर्स बैठे हुए थे ऑडिटोरियम में। अच्छा बाद में मुझे उन ब्रिटिश एक्टर्स ने बोला कि इसे पूरे ब्रिटिश थिएटर में या कहीं पे भी वर्ल्ड में जहाँ पे ये प्ले होता है उसका मेन नाम कभी नहीं लेते हैं। ये बहुत लेके देखो ना मीता जी, आज चेक करते हैं। नहीं यार मैं पहली बार आया हूँ भाई। नहीं मीता जी, कसम है आप। जी देखो, अगर तो हो गया तो हम भी मान लेंगे, नहीं होता तो कम से कम अंधविश्वास तो दूर करें। क्या नाम है? वो हमारे प्रोड्यूसर। लेकिन नाम पता करना है वाकई कपिल। मेरे को नहीं करना। ये देखो 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 क्या हो रहा है। मैंने सीरियसली, कोई कर रहा है ये? मीता, तुमने सिर्फ उस प्ले के नाम के बारे में सोचा और इतनी चर्चा की, और देखो लाइटें चली गई हैं। माइक पे चला गया तुम्हारा, माइक पे चला गया। माइक तो ऑन करो। पर लेकिन अंधविश्वास की बात चल रही थी ना बाजी, अर्चना जी ने जैसे एक अंधविश्वास बना रखा है खुद से। ये चैनल को फोन करके बोलते हैं कि अगर आप लोग मेरा चेक 1 तारीख से पहले भेज दो, शो हिट रहता है। तो सोनी की अपनी सैलरी नहीं आती, वो इनको पहले देते हैं। गुड वन। वरुण, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप एक्टर तो बड़े अच्छे हैं ही, कमाल के, आप गाना भी गाते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, और इनकी फैमिली में बहुत सारे एक्टर हैं। इनकी वाइफ बहुत अच्छे एक्टर हैं, पापा हैं, सिस्टर हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आपकी फैमिली में कोई बेबी होता है तो नॉर्मल डिलीवरी होती है या डायरेक्ट डिलीवरी होती है? पिछले 10 साल से तो लौंडा जो है वो डायलॉग डिलीवरी पे ही चल रहा है। अच्छा। हाँ, वो भाई साहब ड्रम भी बजा लेते हैं, पियानो भी बजा लेते हैं, वो क्रिकेट भी खेल लेते हैं, उनको बनना एक्टर है। पर ये वाकई वरुण पाजी ने बिल्कुल सही बात कही। आज की जनरेशन इतनी एडवांस हो चुकी है। हम लोग तो बचपन में लैंडलाइन फोन बजता था, उसको उठाने के चक्कर में लड़ पड़ते थे भाई के साथ कि मैं उठाऊंगा, सामने किसी ने हेलो बोलना, उससे हंसी आना। मीता जी, आप जितनी प्यारी हैं, कमाल की एक्ट्रेस हैं आप। अच्छा मीता जी NSD से हैं, और मैं ये पूछना चाहता था कि आप अगर शिफॉन की साड़ी में बर्फीले पहाड़ों पे, जैसे होता है ना फिल्मों में हमारे रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, आप तो वैसे भी करती तो बड़ी कमाल के करती, तो क्यों नहीं आपने कभी ऐसा किया? मतलब NSD की वजह से आपने खुद को रोका हुआ है या किसी की हिम्मत नहीं हुई आपसे पूछने की? नहीं, एक्चुअली जब मेरी शुरुआत हुई थी तो वो बहुत जबरदस्त 8 फिल्मों से हुई थी। उसमें हम शिफॉन की साड़ी पहन के पर्वतों पे नहीं घूमते थे। पर हम दोनों ने एक फिल्म की थी। या एक साथ? we did a film, अर्चना। हम दोनों ने बहन दी। हाँ? आप हीरो थे उसमें? क्या पूछा तूने, हीरो? हम दोनों बहने थे उस फिल्म में। आज तक मीता जी कोई भी एक्टर यहाँ पे आए ना, चाहे वो अभी शुरुआत की हो उन्होंने अपने करियर की या 30 साल पहले, कोई नहीं मैंने ऐसा देखा जो अर्चना जी को ना जानता हो। I've just been around for so long, what to do? मुझे पता नहीं क्यों लगता है शेक्सपियर भी आपको जानता होगा। That's a good one, कपिल। हाँ, पर्सनली जानता है मुझे। अच्छा, वरुण पाजी के बारे में हमने सुना है कि ये ना 5th क्लास से मिर्जा गालिब को पढ़ना शुरू कर दिया था। पाजी, आपको शौक था बचपन से कि दिल बड़े टूट गए थे आपके बचपन में ही? दिल टूटने के मामले में जो है ना, अपना नंबर कभी लगा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि हाँ, मैं भाई, हम लोगों के यहाँ पे बड़ी सिंपल सी चीज होती थी, आप अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो मक्खियां भिनभिनाएंगी, तो दिल टूटने वाली बात तो आई नहीं। बट ये था कि मैंने बड़े सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए अपनी क्लास में। अच्छा। कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक ही इम्तिहान में 2 बार फेल हो जाए, एक बार में। कौन से सब्जेक्ट में? सारे। देखो, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मतलब तुम हिंदी में पास हो रहे हो और अंग्रेजी में पास नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। फेल होना है सब में, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अच्छा। एक ही जरिया बचता था आपके पास कि आप जरा कुछ क्रिएटिव फील्ड में, क्योंकि पिताजी भी थे और ये सब कुछ, तो एक घर में माहौल था ही था, इसलिए गालिब वगैरह पढ़ना शुरू किया उस एज में मैंने। अब तो आप तीनों सक्सेसफुल हैं,
और अब हम लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं। जैसे मीता जी के बारे में हमने सुना है कि ये बचपन में मिल्खा सिंह जी की तरह एथलीट बनना चाहती थी, इस चक्कर में बार बार घर से भाग जाती थी। किसने बताया आपको? अरे वी हैव अ वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ 1 पर्सन। मैं पहली बार 9 महीने की उम्र में भागी थी घर से। 9 महीने? हाँ, जब मैं चलना शुरू की थी तो मैं 9 घर महीने में चलना शुरू कर दिया था? हाँ, मम्मी से पूछ लेना। 9 महीने? मैंने तो पहली बार जब मेरे पैरों में जूते पहनाए तो मैं रोने लगी, ऐसा मुझे बताया जाता, बट 9 महीने में मैं चलना शुरू कर दिया था। तो एक बड़ा जॉइंट फैमिली थी हमारी दिल्ली में घर में, तो कुछ 8-9 एडल्ट होते थे और मैं एक बच्ची। तो मुझे कहा जाता कि मैं घर से बाहर निकल जाती थी, जहाँ किसी से नज़र किसी की हटी, आई वुड बी आउट ऑफ द गेट एंड दिस वाज IP कॉलेज, क्रॉस द रोड। और उन दोनों लोग अच्छे थे कि उठा के किसी ने मुझे भिखारी नहीं बना दिया कहीं पे, मुझे वापस ले आते थे कि भाई एक बच्चा घूम रहा था सड़क पे और यहाँ पे रेजिडेंशियल यही है, बाकी तो IP कॉलेज है, ये है वो है, तो ये आप बच्ची आपकी है क्या? तो ये नहीं था कि तो माँ बड़े बाप होके कंफर्म किया आपने कि सेम सही घर छोड़ के गए थे? तो कहीं पता चला बच्ची किसी और घर में छोड़ गए। तो प्यारी बच्ची लोग रख ही लेते कि आ जाओ भी, आ जाओ। एटलीस्ट मेरी मदर को तो लगा कि वही है। तो ये मेरा फिर मैं जब 5-6 साल की थी तो मैंने बंदिनी फिल्म देखी, अच्छा जी, जिसमें नूतन घर छोड़ के भाग जाती हैं। अच्छा जी। तो एक बर्थडे पार्टी में मुझे जाना था, तो मुझे पर्पल स्वेटर नहीं पहनना था, जिद्दी बहुत थी। अच्छा जी। तो मम्मी ने कहा नहीं, तुम्हें तो यही स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो फिर मैं घर छोड़ के भाग गई। ओह गुड गॉड। हाँ, अकेली भागी? हाँ, मैंने निकल पड़ी। अच्छा जी। और क्योंकि मैं 6 साल की थी, मैं बहुत तेज भागती थी, मम्मी मेरी पीछे पीछे, हालांकि शी वाज ओनली 23 इयर्स ओल्डर देन मी। फिर मेरी बुआ को गाड़ी निकालनी पड़ी, फिर गाड़ी से आगे से मुझे पकड़ा। आई वाज बिजी रनिंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली। सो मेरा भागने का जरूर इतना है कि बचपन में ये सब किए थे मैंने कांड, घर आके 2-4 चपेड़े भी पड़ी फिर। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि वरुण पाजी एक्टर तो बड़े कमाल के हैं, ये गाते भी बहुत अच्छा है। तो पाजी बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा सा माहौल बन जाए जरा। यार ये सबसे पहले जो इतनी बड़ी जो तुमने रिसर्च टीम अपनी जी। रखी हुई है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस बारे में पता किया कि मतलब मैं गाना भी गाता हूँ। वरना मेरी माँ जो है, आज सुबह निकलते हुए मैंने अपने पिताजी को बोला कि आज मैं इनवाइटेड हूँ कपिल शर्मा शो में। अच्छा। तो मेरी माँ है बड़ी एक्साइटेड पिछले कुछ दिनों से कि नाउ माय सन हैज अराइव्ड। अच्छा। मेरे लड़के को लगने लगा कि अच्छा अब तो मेरा बाप एक्टर है कि कपिल शर्मा शो में बुला लिया। मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी माँ ने ना पीछे से पूछा मुझे कि एक बात सुन, बुला तो रहे तेरे को, तू ऑडियंस में बैठने वाला है, कुर्सी मिलेगी? वो कसम खा के बोली। No, she said that. But you realize, Kapil, there is something here that's happening. All our mothers want us to be on your show. How sweet. मम्मियों my को mother. बहुत प्यार है इससे, बहुत जिसके साथ शादी की है ना मैंने, उसकी मम्मी भी मेरे को बड़ा लाइक करती है। मुझे यही लग रहा था हाँ, तो कि उन्होंने अगर इतना लाइक करती कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दी। अगले का रिश्ता होने के बाद भी मम्मियाँ पसंद कर रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मीता जी, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, हम यहाँ बड़े फैन रह चुके हैं अरे, आपके। जब आपकी ताल आई थी ना, तब हमारे बाल आए थे। नहीं, अरे बाल मतलब ये बाल नहीं, बाल बच्चे, हमारे बाल बच्चे आए 11 थे। एक साथ। हाँ, एक साथ तो नहीं आए, 1 by 1 स्लोली। मतलब इनकी ताल आने से पहले तू रिदम में आ चुका था। यार ना, आपकी इस बात को हम इंजॉय करें कि खफा हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। चलो रहने दो यार, लेट्स जस्ट इग्नोर। इग्नोर। वरुण बडोला जी, यार आप ना 25 साल से टेलीविजन कर रहे हैं, इतने टाइम से टीवी करते हैं, टीवी की तो काफी जानकारी होगी आपको। तो एक सवाल पूछना था सर, टीवी से रिलेटेड। कल यार हमारे टीवी के नीचे हमने 150 रुपए रखे, सुबह देखा तो वहां पे नहीं मिल रहे हैं, कहाँ होंगे? मिल तो तेरी गर्दन भी नहीं रही, वो भी ढूंढ। कपूर शर्मा, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, ये जो आपने ऑडियंस को हंसाया, सर को हंसाया, हमारी एंट्री में जब आप लोगों को हंसा रहे हैं, आप ही का ओवर टाइम हो रहा है। हमारा पैसा तो बन रहा है यहाँ पे, आपको हंसाना है आप हंसा लो, हम छोड़ देते हैं। अच्छा हो गया तेरा? नहीं, 11 हो गए हैं, 2 बाकी हैं। अरे यार वरुण बडोला जी, यार आपका वो सीरियल देखा हमने, मेरे डैड की दुल्हन, बड़ा अच्छा है। मतलब हमारे जो बीवी का पति है ना, वो सीरियल को बड़ा पसंद करता है, और हमारे बच्चों के जो पिताजी हैं वो भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सीधा सीधा बोलना, तुझे पसंद है? हाँ, तो सीधा सीधा आप हमारे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, मोटा आएगा ही नहीं कभी, बोल देते हैं सीधा सीधा यार। हर चीज सीधा 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 सीधा।
सर आपका वो गाना भी हमको बहुत पसंद है यार। कौन सा? बडोला बडोला बडोला, वो वाला। बडोला नहीं, वो डोला रे डोला है, वो माधुरी जी का। अरे माधुरी जी यहाँ पर आएंगी तो डोला डोला फेवरेट बोल देंगे, ये आए हम बडोला बोल रहे हैं, मेहमान के हिसाब से पुड़िया बांधते हैं दोस्त हम। बच्चा कहाँ से लाता है ऐसी बातें ये जो तू करता पार्क है? से लाते हैं, अभी तो बताया आपको, भूल गए। अरे यार सर, मुद्दे की बात जिसके लिए आए थे वो तो हम भूल ही गए। सर योर ऑनर, हमको जरा एक केस लिखवाना है। अगले हफ्ते जो है हमारी भैंसिया चोरी होने वाली है। तुझे कैसे पता चल गया तेरी भैंस अगले हफ्ते चोरी होने वाली है? बच्चा जी मैं बताना भूल गई, मैंने ना आपकी एक भैंस 2000 रुपए में बेच दी। ए! ए! हमारी 20,000 रुपए की भैंस 2000 में बेच दी तुमने, किसको बेची? अर्चना जी को। हाँ? हाँ, उन्होंने 2000 ही दिए, कहती सेकंड हैंड भैंस है, 2000 से ज्यादा नहीं बनते उसके। वाह अर्चना जी, सेकंड हैंड भैंस है तो 2000 से ज्यादा नहीं बनते। हाँ। आपकी एक कुर्सी भी तो सेकंड हैंड है, यहाँ बैठने के 2000 दिलवाए आपको। ओए, क्यों बढ़वा रहा है उनके पैसे? हैं? अर्चना जी ये आपने अच्छा नहीं किया यार, एक बेवकूफ को हमने बीवी बनाया था, आपने उस बीवी को वापस बेवकूफ बना दिया। गाइस, किसी के पास वो नारियल छीलने वाला है क्या? क्या करोगे उसका? मुझे एक मोटा छील के पीना है। तो छीलने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी स्ट्रॉ लगा हुआ, पी लो। खबरदार, अगर मेरे पति को कुछ कहा तो माना कि वो फुटबॉल जैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आएगा और लात मार के चला जाएगा। अच्छा। हाय हाय तितली, हाय कितनी प्यारी हो तुम। बहुत ज्यादा प्यारी हूँ मैं, और समझदार भी हूँ मैं बहुत। मैंने जो अर्चना जी को भैंस बेची है ना, मैंने उसका सारा दूध पहले निकाल लिया था, ऐसे करके खाली करके दी है, अब इनको उसका कोई फायदा नहीं। देख लिया सर आपने, देख लिया, ये है हमारी बीवी। ये औरत हमसे कहती है कि केबीसी में जाना है। एक दिन आप देखिएगा बच्चन साहब के कंप्यूटर महोदय अपना हाथ निकाल के पीटेंगे इसे। केबीसी में जाएंगे ये तो बहुत ज्यादा समझदार है, रॉकेट पहली बार इन्होंने ही बनाया था। एक नंबर के बेवकूफ है। कल ना बाजार जा रहे थे सब्जी लेने, मैंने कहा बाजार जा रहे हो तो मास्क लगा के जाना, मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगा के चले गए। तो हमारे चेहरे का ग्लो देख के तुम भी तो फ्लो में आ गई थी। सर आपको सच बताएं, कल रात को सोने से पहले इसने हमारा हाथ पकड़ लिया था। पकड़ा नहीं था, मरोड़ा था, रात को बर्तन करके नहीं सो रहे थे। ये चुटिया पे ना कपड़ा बांधो और जाके सारे घर के जाले उतारो, चलो। ये सारी बातें ना बाद में होती रहेंगी, पहले हमारी भैंसिया हमें वापस दिलवाओ, वरना तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। चलो ठीक है, आज से आप जीजा, मैं आपकी साली। वैसे भी आपकी बीवी बनके ना हमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। हमें कौन सा तुम्हारा पति बन के हम विधायक बन गए यार। सच बताएं आपको, हम लड़की देखने जब गए थे ना, इसके पिताजी हमसे कहते हैं जरा हमारी बेटी का ख्याल रखना, बहुत नाजों से पाला है। हमने कहा ओ सर, ससुर जी, नाजों से नहीं, ऐसे बच्चे अनाजों से पलते हैं। नाजों से पाला। ये सही कह रहे, ये तो एकदम जिम्मी शेरगिल दिखते थे। जिमी आए बड़ी, इतनी बड़ी तोन थी, जब हमको फेरों के लिए बिठाया ना तो ऐसे सांस कर करके हवन कुंड इधर का उधर कर दिया था। आए बड़े। हाँ तो बनना भी नहीं है हमको जिमी शेरगिल। नहीं मतलब डोंट माइंड सर, लेकिन क्या है कि किसी भी लड़की फाइनली आपको मिलती नहीं है फिल्मों में, इसलिए कह रहे हैं। नहीं एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट्स हमें बनना है जिमी शेरगिल, ताकि ये लड़की हमको ना मिले। और एक मिनट अर्चना जी, हम सब मिलके इसको लड़की कह ही क्यों रहे हैं, जरा ठीक से देखिए इसे। हमारा जुड़वा भाई लगता है ये। वडाली ब्रदर्स का आपने नाम सुना होगा, प्लीज सी मोटाली ब्रदर्स। आज ना दूध का दूध, पानी का पानी, भैंस का भैंस होके रहेगा। हमारी भैंसिया हमें वापस दिलाओ, वरना ये घर छोड़ के जाओ। और तुझे शर्म नहीं आती? एक भैंस के लिए अपनी बीवी छोड़ रहा है। कप्पू शर्मा आपको कितना प्रताड़ित करती है आपको पता नहीं है यार। आपको पता है सर, हम वो ऊपले कभी गोल नहीं बना पाते हैं ना, तो हमारे खाने में जमाल घोटा मिला देती है और फिर जाके बाथरूम का दरवाजा लॉक कर देती है। हाँ तो ऐसे ही करूंगी। जब तुम्हें किसी के गोबर की कदर नहीं है तो तुम्हें भी करने का कोई हक नहीं है। देख रहे हैं योर ऑनर, आप देख रहे हैं। देख रहे हैं, वो तो खुश भी हो रहे हैं क्योंकि उनकी तो योर ऑनर की प्रमोशन हो रही है। हमारे घर के बर्तन खटक रहे हैं।
समझे? और बर्तन से याद आया, कल रात के भी बर्तन अंदर पड़े हुए हैं, चलो सफाई करो, चलो 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 मेरा पुत्र, चल अंदर चल। ओ यार देखा आपने, 11 बच्चे हो चुके हैं लेकिन बहाने से हमें अंदर ले ही जाती है। क्या है? चलो चलो चलो। क्या इस बार बर्तन ही साफ करने हैं? बहाना है, चलो। चलो चलो आगे।